सानहा एपीएस की आज तीसरी बरसी। सानहे में शहीद बच्चों असातिज़ा की याद में शहर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। शहदा की याद में मुख्तलिफ मकामात पर शम्में भी रोशन की जाएंगी। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने एपीएस स्कूल पेशावर पर हमला किया था। सानहा एपीएस के शहदा को सलाम। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में तकरीब। पाक फौज के जवानों ने गुलदस्ता पेश किया, सलामी दी। महंगी ट्रेन एक और कीमती जान ले गई। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर काम करने वाला एक और मजदूर जान भाग। इमरान समनाबाद मोटर पर ट्रेन के पुल से गिरकर जान से हाथ धो बैठा। है मौत कैसे कैसे बहाने। कहना से तेज रफ्तार ट्रक में मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। कॉलोनी घर में आतिशज़दगी। खातून समेत 3 अफराद जहां बहक, 2 अफराद जख्मी। जना अस्पताल मुंतकिल। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कमरे में धुआं बढ़ने से हलाकतें हुई। पुलिस नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर एलडीए अहमद खान बोगस फाइलों की मद में खुर्द-बुर्द पर गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मुस्तफा टाउन की करोड़ों रुपए की फाइलें फरोख्त करने में मुआवनत की। नैब लाहौर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही नैब में पेश। नैब हुकाम के 45 मिनट तक पूछगछ। चौधरी बरादरान ने असासों से मुतालिक जवाबात दिए। सवालनामे की कॉपी लाहौर न्यूज पर। पैसे ले लिए मगर 8 साल बाद भी घर ना मिले। इंडियन हाउस सोसाइटी के मुतासरीन फट पड़े। नैब ऑफिस के बाहर सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलिंग के नाम पर पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तियां। महकमा पुलिस ने करप्शन की नई कहानी मंजरेआम पर। गश्त करने वाली पुलिस 1 करोड़ का इजाफी ईंधन फूंक गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफात। मेंबरान का इजहार बरहमी। सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 300 सोसाइटियों में गैर कानूनी कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। डीजीएलडीए का एलडीए एवेन्यू 1, मोहलनवाल स्कीम और जुबली टाउन में सर्वे करने का हुक्म। एलडीए हाउसिंग सोसाइटी स्कीम के लिए अराजी एक्वायर करना मसला बन गया। प्राइवेट डेवलपर्स मुकर्ररा वक्त में अराजी एक्वायर करने में नाकाम। एलडीए 2 माह में 1 इंच भी अराजी न खरीद सका। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। नहीं रही, तब्दीली आ गई है।
कप्तान नाहली से बच गए। इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस में गैर जानिबदाराना तहकीकात कर सकता है। इमरान खान ने बनीगाला की जमीन फैमिली के लिए खरीदी। न्याजी सर्विसेज जाहिर करना लाजिम ना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 1 माह कबल महफूज किया जाने वाला फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन आउट करार। अदालती फैसले पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शहर भर में जश्न। कप्तान के हक में नारेबाजी। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में शुक्राने के नवाफिल सजदे। शफकत महमूद बोले, इमरान खान के फैसले को नवाज शरीफ के फैसले से नहीं मिलाया जा सकता। जहांगीर तरीन के खिलाफ फैसला आने पर अफसोस हुआ। मेरे खिलाफ लगाए गए इल्जामात गलत साबित हुए। आज मेरी सियासी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का हुदैबिया केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। इमरान खान अहली केस का फैसला दिल से कबूल करते हैं। अदालतों के फैसले मानने से ही इदारे तरक्की करेंगे। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। मेट्रो ट्रेन से लाखों शहरियों को सफर की सहूलतें मुयस्सर आएंगी। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। तरक्की का सफर जारी रहेगा। अवामी मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। MNA हमजा शहबाज शरीफ की ताजर विंग के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। वफाकी वजीर परवेज मलिक के हमरा मोहम्मद अली मियां को मशीर वज़ीर आला बराए सनत और तजारत का नोटिफिकेशन हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म कुछ कह रहे हैं और स्पीकर कुछ और। नून लीग वाले लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। कमर ज़ुमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को जमहूरी डीरेल नहीं करने देंगे। एहतजाज की कॉल पर तहरीरुल कादरी का साथ देंगे। मुल्क को गुलाम तबके ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हमारे नाअहल सियासतदान हैं। रियासत और सियासत के टकराव से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। अंधेर नगरी चौपटरात गुलबर्ग में प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा ने बच्चों को पढ़ाने की बजाय सफाई पर लगा दिया। तलबा क्लासरूम्स की सफाई और कूड़ा उठाने में मसरूफ। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इस्राएली दारुल हुकूमत बनाने का मामला। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। अमरीकी परचम नजर आतिश। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह से सीनियर वकला रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्तान इशू को फौरी हल करने के इक़दामात पर गौर। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से मुल्तान के वकला की सहूलियात से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब। पंजाब में खुफिया मालूमात हैक करने का खदशा। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने महकमों को खतरे से आगाह कर दिया। महकमा SNG-AD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉलर मजीद 35 पैसे महंगा। शहर में महंगाई का तूफान आ गया। चीनी, चाय, ब्रॉयलर, अंडे, सब्जियां और फल महंगे। 14 रोज में अशिया खुरोनोश में 52% इजाफा। एक्सपो सेंटर में इंटीरियर पाकिस्तान नुमाइश, आराइशी अशिया और फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज के स्टॉल्स। गवर्नर पंजाब ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम खेलों के मुकाबले। न्यू कैंपस ग्राउंड में एथलीट के दरमियान जिमनास्टिक और दीगर खेलों में जोर आजमाई।
मशहूर अदाकारा नीरा चौधरी के जारी टैक्स रिटर्न्स और खुफिया अकाउंट्स FBI का घेरा तंग, तहकीकात शुरू कर दी गई। MM आलम रोड पर वाक़िया एंटीक कैफे में थाई फूड एंड कल्चरल मेला, लजीज खानों के साथ मौसीकी का तड़का, गैर मुल्की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने रंग जमाया। मुझे मुझमें कमी क्या है? फट्टू हैं आप। और कॉमेडी और थ्रिलर से भरपूर फिल्म छुपन छुपाई रिलीज के लिए तैयार। एहसन खान और नीलम मुनीर तशकीरी फिल्म मोहिम के लिए सरगर्म। MM आलम रोड पर वाक़िया दाशुनी रेस्टोरेंट में आमद, मदाहों ने खूब सेल्फियां ली। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नीलम बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बुलेटिन में अहम खबर दे रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और हसास इदारों को 21 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की तलाश है। मज़ीद जानेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। अदनान, आगाह कीजिएगा। हसास अदारों को खुदकश हमलों में मुलविस इंतहाई 21 जो दहशतगर्द हैं उनकी तलाश है। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, बेनज़ीर भुट्टो और सूबाई वज़ीर दाखिला शुजा खान ज़ादा पर जो खुदकश हमले हुए उनमें ये दहशतगर्द मुलविस है। और माजी में भी तलीमी अदारों और हसास अदारों के दफातर पर हमले किए गए और इन दहशतगर्द जो है वो अभी तक रिपोर्ट है। ये दहशतगर्दों में जो है वो मतीउर रहमान, कारी एहसानुल हक, राना अफजल, जुबैर उर्फ मुगीरा दहशतगर्दों में शामिल हैं। इकरामुल्लाह, कारी यासीन, अब्दुल हमीद और उर्फ शाकिर जो है खुदकश हमले के मतलूब दहशतगर्द हैं, जिनके जो इनामी रकम है वो 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। एक मुश्तरका जो टीम है वो तश्कील दी गई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास अदारे की जानिब से, जो इनका सुराग लगाने में जो है वो कोशिशें की जा रही है। और इनका जो ताल्लुक है वो कलदम तंजीमों से बताया जाता है। ये तमाम तरह ऐसे दहशतगर्द हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो की हैं और दहशतगर्दी का निशाना बनाया मुख्तलिफ तलीमी अदारों को, हसास दफातरों को। और इसी हवाले से जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो फहरिस्त एक जारी की गई उसमें यह कहा गया है कि तमाम दहशतगर्द जो हैं उसमें से अक्सर का सुराग जो है वो काफ़ी करीब लग चुका है, उनको जल्द गिरफ्त में ले लिया जाएगा। ज़्यादातर जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। बजोड़ एजेंसी, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान से उनका जो ताल्लुक़ है। ताम इस हवाले से जो दहशतगर्द हैं उनकी एक मुकम्मल जो डाटा है वो तमाम हसास अदारों और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास मौजूद है और जल्द इस पे जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा और तमाम जो मतलूब दहशतगर्द है उनको हिरासत में लिया जाएगा। जी ठीक है अदनान भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अहम खबर आपको दें, सानह आर्मी पब्लिक स्कूल की आज तीसरी बरसी है। सानह में शहीद बच्चों और असातिज़ा की याद में शहर में मुख्तलिफ तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। मज़ीद जानेंगे अदनान भट्टी से। अदनान, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, आज मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब मुनाकिद होंगी। जी, सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की आज तीसरी बरसी है और सानहा में शहीद बच्चों असातिज़ा की याद में शहर के मुख्तलिफ तकरीबात का इनाकात किया जा रहा है। शोधा की याद में मुख्तलिफ मकामात पर शमें भी रोशन की जाएंगी। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को सफाकियत का निशाना बनाया था और दहशतगर्दों की जानब से APS पर हमला किया गया था और जिस पर जो मासूम बच्चे वहाँ पर मौजूद थे उन्हें गोलियों से जो है वो बूंद दिया गया था। और बाद जो उस वक्त के सिपा सलार थे रहील शरीफ, उन्होंने एक ज़रबे ऑपरेशन का आगाज़ किया था जिसमें तमाम तर जो इस तरह के दहशतगर्द थे उन्हें काफिर किरदार तक पहुंचाया गया था। और इसी हवाले से कई की जो अभी सजाए मौत है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। वक्तन फ़वक्तन जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से दस्तखत किए जाते हैं इनकी सजाए मौत के लिए और अक्सर को जो है वो तख्तादार पर लटका भी दिया गया है। तो आज जो APS शोधा बच्चों की जो तकरीबात का सिलसिला जारी है वो नहायत अकीदत और एहतराम से जो है वो मनाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदनान भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराज अकीदत यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पुरान पाकिस्तान सेमिनार का इफ्तिताही तकरीब, मिली नगमों के जरिए शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक।
सानिया APS के शोधा को सलाम। यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैंक रोड कैंपस और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का शोधा को खिराज अकीदत। पुरअमन पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। DG पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन शाहिद सरोया, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रऊफ अजीम समेत यूनिवर्सिटी उस्ताजा और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। शाहिद सरोया सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोले, आर्मी पब्लिक स्कूल के नन्हे शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पूरा हफ्ता लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तकरीबात होंगी। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन इस पंजाब की जामियात, चाहे वो पब्लिक सेक्टर जामियात हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर जामियात हैं, उनमें चाहती है कि ऐसा कल्चर परवान चढ़े, ऐसे बातचीत आगे बढ़े जिससे अल्टीमेटली इस मुल्क को हम एक बेहतरीन लीडरशिप दे के आगे बढ़े। डॉक्टर रऊफ अजीम का कहना था कि तलबा की अमन पर मबनी सरगर्मियों से ही दहशतगर्दी के खिलाफ तासुर उभरा। अमन तब ही आता है जब दुश्मन के दिल में खौफ पैदा हो। अगर आप ये सोचें कि हम दुश्मन को आंखें नहीं दिखाएंगे, दुश्मन के सामने खड़े नहीं होंगे तो अमन आ जाएगा, तो ऐसे अमन नहीं आता। अमन तब आता है जब आपके दुश्मन के दिल में आपका खौफ तारी हो जाए और उसको हिम्मत ना हो कि वो किसी तरह से आपके ऊपर हमला कर सके। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तलबा ने खूबसूरत नज़मों और मिली नगमों के जरिए APS के शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से अमन का पैगाम समोए पेंटिंग की नुमाइश में भी की गई। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अरशद अली से। अरशद अली, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ जो है वो आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ को आज जो है वो तलब कर रखा है। राजा परवेज अशरफ पर 437 अफराद को मेरिट हटकर भर्ती करने का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर 3 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी है। आज राजा परवेज अशरफ के वकील जो है वो 3 गवाहान के जो बयानात कलमबंद किए गए हैं उसके ऊपर जरा करेंगे और नैब ने 2015 में जो है वो रेफरेंस तैयार करके एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ समेत 7 अफराद पर जो है वो इल्ज़ाम पे जो है इल्ज़ाम पर। बहुत शुक्रिया अरशद अली। बात करें मौसम की तो कई रोज से शदीद ठंड के बाद आज आखिरकार सूरज ने शहरियों को चेहरा दिखा दिया। धुंध और सर्दी में कमी से शहरी भी खुश हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार से। अक्सा, बताएगा आज मौसम कैसा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कई दिन की सर्दी के बाद आज सूरज ने शहरियों को चेहरा दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही मौसम में सूरज इस वक्त निकला हुआ है। वैसे सूरज कल भी निकला था, लेकिन कल सुबह के वक्त जो थी काफ़ी धुंध छाई हुई थी, लेकिन दोपहर के वक्त सूरज निकल आया था। लेकिन आज जो है सुबह सवेरे ही सूरज जो है अपनी झलक दिखा रहा है और अच्छी बात है क्योंकि सर्दी की शिद्दत में कमी देखने में नज़र आ रही है। खासतौर पर धूप सेकने का ये मौसम जो है ये नज़र भी आ रहा है। अब से कुछ देर बाद लोग जो है वो अपने घरों की छतों पर भी नज़र आने लगेंगे धूप सेकते हुए, सर्दी को इंजॉय करते हुए। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा 19, जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और हम देख रहे हैं कि अब जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो उसमें भी जो है इजाफा देखने में नज़र आया है। जहाँ पिछले दिनों ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था, अब 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो इस वक्त इतना ठंडा नहीं लग रहा जिस तरह से पिछले दिनों में हमें देखने में नज़र आया। इस वक्त टेम्परेचर की बात की जाए तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है लाहौर का। हवा में नमी का तनासुब भी खासा कम हो गया। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 44% है, जबकि पिछले दिनों हम देख रहे थे बारिश के बाद हवा में नमी का तनासुब जो था वो 80% से ऊपर ही रहा है। और ख़ासतौर पर जब धुंध पड़ती है तो हवा में नमी जो है वो बढ़कर 90% से ऊपर हो जाती है। लेकिन अब जो है अच्छी बात यह है कि हवा में नमी भी कम हो गई है, हवा चल रही है और आज सारा दिन हवा हल्की हल्की चलेगी भी, लेकिन बहुत हल्की हवा होगी और ये हवा जो है इसकी वजह से सर्दी जो है वो ज़्यादा महसूस होगी। महकमा मौसमियत का कहना है कि बारिश का फिलहाल शहर में कोई इम्कान नहीं है। आज दिन जो है सारा दिन सनी वेदर रहेगा और कल और अगले दिन भी इस तरह की सूरत हाल, अगले 2-3 दिन में इस तरह की सूरत हाल ही हमें देखने में नजर आएगी। और उसके बाद बारिश का नया सिस्टम जो है वो लाहौर शहर में कब दाखिल होता है, इसके लिए महकमा मौसमियत का कहना है कि अभी हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक बारिशों का नया सिलसिला जो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अक्सा मुख्तार, बहुत शुक्रिया। नैब की लाहौर डेवलपमेंट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बोगस फाइलों की खरीदो फरोख्त के इल्जाम में LDA के डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे राहिल सैयद।
मुस्तफा टाउन की जाली फाइलें फरोख्त करने का स्कैंडल। नैब लाहौर की डेवलपमेंट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। LDA के डिप्टी डायरेक्टर अहमद खान को बोगस फाइलों की तैयारी और फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद खान दीगर अहलकारों की मदद से मुस्तफा टाउन की करोड़ों रुपए की फाइलों की फरोख्त में मुआवनत करता था। DG नैब लाहौर ने मुल्जिमान के खिलाफ शिकायत पर जून 2017 में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया था। बोगस फाइलों के केस में नैब मजमूई तौर पर 6 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में ला चुका है। स्कैंडल में शामिल 3 दीगर अफसरों से लूटी गई रकम की वसूलियां भी जारी हैं। मुल्जिमान अहमद खान को गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिस पर एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान का 23 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। नैब में चौधरी बरादरान की दोबारा तलबी। 45 मिनट तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे, सवालनामे के जवाबात भी जमा करवाए। मज़ीद जानेंगे राहिल सैयद की रिपोर्ट में। चौधरी बरादरान भी एहतसाब के घेरे में। जायद असासे बनाने के इल्जाम में नैब ने फिर तलब कर लिया। चौधरी बरादरान 45 मिनट तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे। हुक्काम की जानिब से 6 नवंबर को दिए गए सवालनामे के जवाबात भी जमा करवाए। नैब हुक्काम ने चौधरी बरादरान के बच्चों की असासा जात की तफसीलात भी तलब कर रखी थी। चौधरी बरादरान पर इल्जाम है कि उन्होंने मुशर्रफ दौर से कब्ल हुकूमत में रहते हुए अरबों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाए। नैब हुक्काम का कहना है कि दाखिल करवाए गए जवाबात का जायजा लेने के बाद चौधरी बरादरान को दोबारा बुलाने या ना बुलाने का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन शुएब साइमन के साथ राहील सैयद, लाहौर न्यूज। महकमा पुलिस में पेट्रोल कीमत में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियां सामने आ गई हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा पुलिस से मुकर्ररा हद से ज़ायद पेट्रोल इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इखलाक बाजवा। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। महकमा दाखिला के ऑडिट पैराज ज़ेरे बहस आए। इजलास के दौरान बताया गया कि महकमा पुलिस ने मुकर्ररा हद से तजावुज करते हुए 1 करोड़ रुपए से जायद पेट्रोल की मद में फूंक दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 60 दिन के अंदर महकमा पुलिस से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कमेटी ने गुजरांवाला पुलिस के सीनियर क्लर्क ताहिर अयूब के 49 लाख के फ्रॉड केस की पूरी तरह पैरवी की हिदायत भी की। कमेटी ने महकमा पुलिस की तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदायगियों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि तमाम अदायगियां बैंक के जरिए की जाएं। इजलास में कमेटी मेंबरान के अलावा महकमा दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी अनीस हाशमी, एडिशनल IG मोहम्मद ताहिर, डायरेक्टर ऑडिट पुलिस मोहम्मद इरशाद बेग समेत दीगर ने शिरकत की। इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में अराजी एक्वायर करने का एक और मंसूबा नाकाम। बिलवास्ता अराजी की खरीदारी के तहत ताहाल 1 इंच भी अराजी एक्वायर न हो सकी। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे शेख जैन। पंजाब की सबसे बड़ी सोसाइटी के लिए अराजी एक्वायर करने का मंसूबा नाकामी से दो चार। फिरोजपुर रोड पर बनने वाली LDA हाउसिंग स्कीम के लिए अराजी एक्वायर करना मसला बन गया। प्राइवेट डेवलपर्स मुकर्ररा वक्त में अराजी एक्वायर करने में नाकाम हुए, जिसके बाद LDA ने बिलवास्ता खरीदारी का मंसूबा बनाया, मगर 2 माह गुजरने के बावजूद LDA अपनी ही सोसाइटी के लिए 1 इंच भी अराजी ना खरीद सका। अराजी एक्वायर ना होना LDA को हाउसिंग स्कीम की तश्कील में बड़ा धचका है। LDA ने अराजी खरीदने के लिए 8 एकड़ से जायद अराजी मालिकान से राब्ता किया, मगर ताहाल LDA 1 इंच भी अराजी ना खरीद सका।
2 माह कबल LDA गवर्निंग बॉडी ने LDA सिटी की बिलवास्ता अराजी खरीदने की मंजूरी दी थी। अराजी एक्वायर करने के मामले पर LDA के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन फट पड़े हैं। नैब ऑफिस के बाहर सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। नैब अफसरान ने मामला जल्द निपटाने की यकीन दहानी करा दी है। रिपोर्ट करेंगे राहिल सैयद। रकूम अदा करने के बावजूद 8 साल से घर न मिलने पर मुतासरीन ईडन हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुतासरीन नैब दफ्तर के बाहर पहुंचे और मुजाहिरा किया। मुतासरीन नैब अफसरान से मिले और ईडन इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त जमा कराई। मुजाहिरीन ने कहा कि 800 खानदान सोसाइटी इंतजामिया के हाथों खार हो रहे हैं, मगर 8 साल से अपने हक से महरूम हैं। उधर नैब जराये का कहना है कि इंतजामिया को पाबंद किया गया है कि मुतासरीन से किए गए वादे पूरे किए जाएं। इंतजामिया ने अप्रैल तक घर बनाकर देने का वादा किया है। LDA हुकाम को इस सारे अमल की मॉनिटरिंग करने की हिदायत की गई है। नैब अफसरान से मुलाकात के बाद मुतासरीन मुतमईन नजर आए। उन्होंने डायरेक्टर जनरल नैब शहजाद सलीम के हक में नारेबाजी की। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबर शामिल करेंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुलाजमीन के एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। यकीनदहानी पर भी मुजाहिरीन ने AGP ऑफिस के बाहर 3 रोज से धरना ना देना और 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे उमर शाकिर। एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुलाजमीन का एहतजाज मुलतवी। एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुजाहिरीन 30% जुडिशल अलाउंस न मिलने पर 3 रोज से सरापा एहतजाज थे। 2 रोज 2-2 घंटे के लिए कलम छोड़ हड़ताल की। मुतालबात पूरे न होने पर एडवोकेट जनरल ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। सदर एबका मोहम्मद मंशा के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ने जुडिशल अलाउंस बहाल करने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि चीफ सेक्रेटरी की बैरून मुल्क से वापसी पर अलाउंस बहाल कर दिया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी ने अलाउंस बहाल न किया तो 2 हफ्तों में सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। बच्चों के हाथों में कलम की बजाय झाड़ू। लाहौर में सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले बच्चे क्लासरूम्स में पढ़ने की बजाय असातिज़ा के हुक्म पर सफाई करने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। ये है गुलबर्ग में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जहां उल्टी गंगा बहने लगी। तालीम के हुसूल के लिए आने वाले बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के बजाय उन्हें क्लासरूम की सफाई पर लगा दिया। स्कूल के असातिज़ा नन्हे मुन्ने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल से खेलने लगे। कुछ से लगवाया झाड़ू तो कुछ से क्लासरूम के दीवारों की सफाई करवाई। बच्चे बेचारे भी क्या करते, उस्ताद का हुक्म माना और लग गए काम पर। बच्चों के वालिदैन ने पंजाब हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद फरीद के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। निशात कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग एक ही घर में 3 मासूम जाने ले गई। मां और इसके 2 बेटे झुलसने से जाँ बहक, सबके 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। अफसोसनाक वाक़े की तफसील बता रहे हैं मुदस्सर हुसैन। निशात कॉलोनी में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया। फ्रिज के स्टेबलाइजर से होने वाले शॉर्ट सर्किट से आग भड़की, जिसने पूरे घर को लपेट में ले लिया। सलीम नामी शहरी की बीवी शकीला और उसका 26 साला जहनी माजूर बेटा साजिद और 22 साला अवैस जाँ बहक हो गए। घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद अफराद वलीद, नवीद और सलीम को मोहल्लेदारों ने शीशे तोड़कर निकाला, जिन्हें बाद हजार रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया। सलीम के हमजुल्फ का कहना है कि आग बुझाने की बहुत कोशिश की मगर हम नाकाम रहे। आग भड़की हुई थी, फुल धुआं निकल रहा था, ठीक है, छत तक धुआं ऊंचा जा रहा था और यहाँ पे मोहल्लेदार खुद कोशिश कर रहे थे अपने तौर पे इसको तोड़ने की, खिड़की को, मगर खिड़की तोड़ने में तकरीबन नाकाम ही हो गए थे क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। मोहल्लेदारों का कहना है कि वो भी अपनी मदद आप आग बुझाने की कोशिश करते रहे। मैं ऊपर गया, छत से एक दरवाज़ा है कि वो दरवाज़ा खोल के ऊपर से बाहर निकला जाए, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से बंद था।
फिर हम लोग एक हमारा बंदा ही गया, वो जाके कंटोनमेंट बोर्ड वालों की जो है ना फायर ब्रिगेड, उनको वो लेके आए। वो तकरीबन 15 मिनट लग गए थे इस चीज़ को। फिर ये वाला दरवाज़ा चला, ये जाली जो है ये तोड़ी है। यहाँ से 3-4 बंदों को लेके 2 को स्टेयर्स के थ्रू लेकर आए थे। पुलिस एहलकार का कहना था कि आग मोटरसाइकिल के पेट्रोल की वजह से फैली थी। 2 मोटर बाइक्स थी, उनको आग लगी है और उनको आग लगने की वजह से आग भड़क उठी है। ऊपर वाले पोर्शन में आग चली गई। 3 अफराद है ना वो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, जिनकी हालत स्टेबल है। 2 भाई सके और उनकी वालदा जो है उनकी डेथ होगी। फ्रांसिक एहलकारों ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। आग लगने की असल वजह फ्रांसिक रिपोर्ट में सामने आएगी। कैमरामैन शान बशीर के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। इमरान खान के अहल होने को सराहा, जबकि जहांगीर तरीन की नाअहली पर अफसोस का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे महानूर खालिद की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इमरान खान इन, जहांगीर तरीन आउट। फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुतालिक ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। इमरान खान ने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, उनका माजी साफ है। फैसले ने इस बात पर मुहर जब्त कर दी। जो इमरान खान साहब के केस में फैसला आया उसका हम खैर मकदम करते हैं। इसके बारे में हमें पहले से ही यकीन था कि इमरान खान साहब, जिनकी सारी ज़िंदगी पब्लिक सर्विस इन द सेंस कि जिस तरह उन्होंने अवाम की खिदमत की है, उन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने जहांगीर तरीन की नाअहली पर कहा कि वो मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हैं। इस फैसले से तासुर जाएगा कि शायद उनकी नवाज शरीफ के केस से मुमासलत है। साबिक वजीर आजम ने कतरी खत दिया, जबकि जहांगीर तरीन ने अदालत को सबूत फराहम किए। जहांगीर तरीन की नाअहली के फैसले पर अफसोस हुआ। अफसोस ये है कि एक ऐसा तासुर उनके केस में इस फैसले से जाएगा जैसे उनके मामलात में और नवाज शरीफ के मामलात में कोई मुमासलत है। तो हमें अफसोस है कि एक ऐसा शख्स जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है, जिसकी जितने भी बाहर पैसे गए हैं वो एक साफ और शफाफ तरीके से गए हैं। इस मौके पर रहनुमा पीटीआई एजाज चौधरी का कहना था कि इमरान खान सच्चा लीडर है और ये हकीकत आज सारी दुनिया ने देख ली है। कैमरामैन बाबर के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर लॉर्ड मेयर भी बोल उठे। कहते हैं कि अदालती फैसले को मनोअन तस्लीम करते हैं। इदारे एक दूसरे के दायरा में मुदाखलत ना करें। तफसीलात इमरान मलिक की रिपोर्ट में। इमरान खान की अहलियत और जहांगीर तरीन की नाअहली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शहर भर में बाज गश्त जारी। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात की। कहते हैं इदारे एक दूसरे के दायरा में मदाखलत ना करें, अदालती फैसले को मानोवन कबूल करते हैं। हमें खुशी है कि अदालत ने फैसला दिया है और जो भी फैसला दिया है हम उसको मानते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह हम अदालत के फ़ैसलों को सर तस्लीम खम करके मानते हैं, इसी तरह दूसरे जो इदारे हैं वो दूसरे इदारे एक दूसरे में इंटरमिंगल ना करें, अपना अपना काम करें। सिस्टम बहुत बेहतरीन चलेगा। मेयर लाहौर का मजीद कहना था कि अदालती फैसले पसंद ना होने के बावजूद इन्हें तस्लीम किया गया। इससे इदारों की रिट कायम होगी। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने कबल अज वक्त इंतखाबात के मुतालबे को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं मुतालबा गैर आईनी नहीं है, स्पीकर कौमी असम्बली मनसब के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे महानूर खालिद। मुझे स्पीकर साहब का एहतराम है, लेकिन स्पीकर साहब अपने मनसब के मुताबिक कोई काम नहीं करते। डिफेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा हसन के घर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वस्ती पंजाब के सदर ने स्पीकर कौमी असम्बली को आड़े हाथों लिया। कमर जमान कायरा ने कहा कि अयाज सादिक अपने मनसब के मुताबिक काम नहीं कर रहे, अगर इन्हें कोई खदशा है तो ऐवान में बात करें। मैं समझता हूँ कि अब उनको हाउस के अंदर अपनी बात वाजे करनी चाहिए और हमारी जमात या बाकी जमातों को भी उनसे ये बात मुतालबा करना चाहिए कि स्पीकर साहब ने जो बात टेलीविजन के जरिए
मीडिया के जरिए कही है वो ऐवान में खुल के कहें। कायरा कबल इंतखाबात के मुतालबे के हक में बोले और कहा ये गैर आईनी मुतालबा नहीं है। साथ ही कहा कि जमहूरी तसलसल और असम्बलियों की मुद्दत पूरी होना जरूरी है। कबल अज वक्त इंतखाब गैर जमहूरी या गैर आईनी नहीं होते, लेकिन जमहूरी तसलसल बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने OIC इजलास में वजीर आजम के साथ सिर्फ शहबाज शरीफ के जाने पर भी सवाल उठाया। कहा 4 वज़राए आला है, लेकिन सिर्फ पंजाब के वजीर आला ही साथ क्यों गए। महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। हमदर्द सेंटर में शोहदाए नजरिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। मुक़र्रिरीन का कहना था कि 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का सहबाब है। गलतियों से सीखते हुए हमें इत्तेहाद कायम करना होगा। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद हैदर गफूर अपनी इस रिपोर्ट में। कुरान मजीद में उम्मतों के सवाल के बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात की है। वाक़अतुल्लाह की सवाल ही जबरदस्त है। हमदर्द सेंटर में शोहदाए नजरिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तकरीब में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच, जमीयत अहले हदीस के रहनुमा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, JUIFA के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अमजद खान, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रल्लाह मुजाहिद समेत दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान की कौम अपने बांग्लादेश के नजरिया इस्लाम से मोहब्बत करने वाले कायदीन और कारकुनान के साथ और इजहार यकजहती करती है। तकरीब से खिताब करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। इस दिन भारत ने अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को 2 लख्त किया। 16 दिसंबर जो है वो इस ममलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए एक तारीख का बहुत ही स्याह तरीन दिन है। जमीयत अहले हदीस के रहनुमा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था कि सकूते ढाका समेत हमने इतना कुछ खोया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं सीखा। JUIFA के रहनुमा मौलाना अमजद खान का कहना था कि पाकिस्तान को 2 लख्त करने वालों के नाम आज भी मंजर आम पर मौजूद हैं। पाकिस्तान आज खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। आज पाकिस्तान में CPAC के मंसूबे के खिलाफ भी साजिशें हैं, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी साजिशें हैं। शुरका का कहना था कि दीनी और सियासी कुव्वतों को मिलकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। ब्रेक के बाद खुशामदीद मेगा प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा आगाज से कबल ही ठप हो गया। मंसूबे की तामीर नाकाबिले अमल होने की रिपोर्ट वज़ीर आला को भी अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे शेख जैन। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने से कबल ही ठप हो गया। मंसूबे को शहर के दाखिली और खारजी रास्ते शाहदरा के मकाम पर शुरू किया जाना था, ताहम LDA और CNW ने रवा माली साल मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दे दिया। वजीर आला के हुक्म पर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की मंसूबा बंदी की गई थी। वजीर आला शहबाज शरीफ ने 5 मई 2017 को मंसूबे का ऐलान किया था, मगर इंजीनियर्स ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के बाद मंसूबा बंद करने की तजवीज दी है। ज़राए का कहना है कि खजाने में पैसे ना होने के बाइस मंसूबे को मुकम्मल करना नामुमकिन है। दस्तावेजात के मुताबिक 6 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 17 अरब 5 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आना थी। मंसूबे के लिए रवा माली साल में 5 अरब 50 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए, लेकिन हालिया बहरानों को मद्देनजर रखते हुए मंसूबा बंद करने का फैसला किया गया। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मॉडल कस्टम्स कलेक्टोरेट ने इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स तक रसाई के लिए मुकामी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। सॉफ्टवेयर की इफ्तिताही तकरीब ड्राई पोर्ट मुगलपुरा में हुई। कलेक्टर जमील नासिर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी इसमें शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे राना फहद। इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स के लिए खुशखबरी। मॉडल कस्टमर कलेक्ट्रेट लाहौर की हुदूद में काम करने वाले इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स तक रसाई के लिए सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह। सॉफ्टवेयर का नाम फास्ट फीडबैक एंड सजेशन टूल रखा गया।
कलेक्टर कस्टम्स जमील नासिर का कहना था कि इस सॉफ्टवेयर से रिश्वत कल्चर की हौसला शिकनी होगी और इम्पोर्टर्स को घर बैठे उनकी दरख्वास्तों के हवाले से आगाही मिल सकेगी। एक कंपोनेंट है जो ये कहेगा कि जी आपकी फला ट्रांजैक्शन जो है हो गई है, आपकी जीडी क्लियर हो गई है, आपकी फला फाइल पे अप्रूवल रिक्वायर्ड थी, अप्रूवल हो गई है। तो आपके साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपसे कोई इनफॉर्मल पेमेंट्स मांगी हो, कोई स्पीड मनी का तकाजा किया हो। इम्पोर्टर्स भी सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराने पर खुश दिखाई दिए। बोले इम्पोर्टर्स और ट्रेडर्स के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नया वर्जन सॉफ्टवेयर का उन्होंने लॉन्च किया, उसके बारे में हमसे शेयर किया, जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और एक ट्रांसपेरेंट इमेज देगा कस्टम का। इफ्तिताही तकरीब में सदर कस्टम्स यूनियन अमीर हैदर, जनरल सेक्रेटरी महमूद सईद, असिस्टेंट कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स समेत इम्पोर्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फहीम अहमद के साथ राना फाहद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफीक रजवाना का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस का एहतराम अमेरिकी दोस्ती से ज्यादा अहम है। मुस्लिम ममालिक मुत्तहद होकर इस मसले को उजागर करें। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यूनिफाइड मीडिया क्लब के ज़ेरे इह्तिमाम अल कुद्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी और सहाफती रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नर मोहम्मद रफीक रजवाना ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर का बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने का फैसला इंतहाई शर्मनाक है। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला दारुल खिलाफा बनाना बहुत एक ऐसा भयानक फैसला है। सियासी रहनुमा आबिदा हुसैन ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है। ये एक सोची समझी साजिश है। मुस्लिम ममालिक में इत्तिफाक की अशद जरूरत है। इसराइल के दारुल खिलाफा को इस्टेब्लिश करने का फैसला किया, इससे उसने साबित किया है कि उसको मुसलमान रियासतों के जज्बात का कोई किसी किस्म का एहतराम ना है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान गनी, सज्जाद मीर, जमाते इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अजीम ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक एमएस रेलवे अस्पताल की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की तस्दीक न करने पर सदर पीएमडीसी से 10 रोज में तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शमस महमूद मिर्जा ने सदर पीएमडीसी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार साबिक एमएस डॉक्टर मसूद आमिर के वकील ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री न होने पर डॉक्टर मसूद आमिर को एमएस के ओहदे से हटाया गया। अदालत ने पीएमडीसी को डॉक्टर मसूद आमिर की डिग्री की तस्दीक का हुक्म दिया, जिस पर अमल न हुआ। अदालत ने पहले जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब ने इसमें ऑर्डर कर चुके थे कि इनकी डिग्री को एंटरटेन किया जाए, इनकी पिटीशन को एंटरटेन किया जाए, लेकिन दरख्वास्त जो है पीएमडीसी वो अभी भी अपनी शायद वो बज़िद हैं किसी चीज़ पे, या उनको क्या इनसा इशू है वो उसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन उसमें अब यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सदर पीएमडीसी अदालती अहकामात के बावजूद टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अदालत से सदर पीएमडीसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए सदर पीएमडीसी को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के ज़रिए तमाम रंगारंग फेस्टिवल 2017 का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ ब्रांचेस के तलबा की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुद्दसर हुसैन। रंगारंग फेस्टिवल की मेजबानी वाबरा टाउन ब्रांच ने की। फेस्टिवल में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की मुख्तलिफ ब्रांचों के तलबा ने शिरकत की। बच्चों ने खूबसूरत लिबास जेब तन कर रखे थे। केजी लेवल के बच्चों ने मुख्तलिफ गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए।
मेहमान खसूसी मिस फरदौस अल मक्की का कहना था कि ऐसी तकरीबात बच्चों में मजीद निखार पैदा करती हैं। पढ़ाई के साथ गैर नसाबी सरगर्मियाँ भी जरूरी हैं। I am so proud of all of them because I have such a long association with Beacon House that everything that happens makes me proud, makes me feel that we are going forward and developing every day. तकरीब में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की इंतजामिया के दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला करके तकरीब को यादगार बनाया। कैमरामैन शान बशीर के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। एक्सपो सेंटर लाहौर में नवे इंटीरियर पाकिस्तान एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में फर्नीचर साज कंपनीज ने स्टॉल्स भी लगाए। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा मुख्तार। एक्सपो सेंटर में नौवीं इंटीरियर पाकिस्तान एग्जीबिशन सज गई। नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल ने किया है, जिसमें होम डेकोर और फर्नीचर की 40 से ज्यादा कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने रिबन काट कर किया और तमाम स्टॉल्स का दौरा भी किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि नुमाइश का इनेकाद निहायत खुशाइंद है। फर्नीचर काउंसिल जो है अप्रोच करे, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वी शुड सपोर्ट देम। ये हमारे लिए जहां हमारे मुल्क में रोज़गार मुहैया करती है, हमारे मुल्क में ये कारोबार चलाती है, इसी तरह से एक्सपोर्ट करके हमें फॉरेन एक्सचेंज भी कमा के दे सकती है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकती है और एक्सपोर्ट हो भी रही है। इस मौके पर CCO पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल मियां काशिफ इशफाक का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान फर्नीचर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इन्होंने इवेंट के इनेकाद पर दुनिया ग्रुप का बतौर मीडिया पार्टनर शुक्रिया भी अदा किया। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ लगभग 40 के करीब यहाँ पे एग्जिबिटर्स हैं और जितनी भी फर्नीचर की जितने भी फेमस डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब यहाँ अवेलेबल है। डायरेक्टर पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल और सीई चिराग दीन एंड को शहबाज असलम का कहना था कि ऐसी नुमाइशों का इनेकाद आलमी मंडी में दाखिले का गेटवे साबित हो सकेगा। इस एग्जीबिशन से ये एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है लोगों को कि पता लगता है कि यहाँ पे इतने अच्छे ब्रांड्स हैं, इतनी अच्छी फिनिशिंग वाली चीजें यहाँ पे मिल रही है। नुमाइश 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। स्टॉल्स पर कंपनियों की जानिब से फर्नीचर और आराइशी अशिया पर खुसूसी रियायत भी दी गई है। कैमरामैन उमर रईस के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।